केमिस्ट्री इज फ्यूल सेल्स। आपने वैसे ये सुना है हाइब्रिड गाड़ियों में जो बैटरी होती है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? फ्यूल सेल्स। जी बेटा, आपको पता है हाइब्रिड गाड़ी में जो बैटरी होती है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? कि खास स्पीड तक अगर गाड़ी चले तो वो बैटरी ही कंज्यूम करती है या प्रोवाइड करती है पावर, पेट्रोल यूज नहीं होता। अब आप फ्यूचर में देखेंगे कि गाड़ियां जो है वो बैटरी पे चल रही होंगी। ठीक है, तो फ्यूल सेल भी उसी तरह का एक सेल है। अब ये गाड़ियों में ये वाला सेल यूज नहीं होता जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च फेज में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे वो या प्लेटिनम के या ग्रेफाइट के। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछेंगे आपसे कि कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। ये आपके सिलेबस में ये वाला सेल है टू डिस्कस। तो इलेक्ट्रोड बेटा या ग्रेफाइट या प्लेटिनम, ग्रेफाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड शुड बी यूज। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। अच्छा, दूसरा डायग्राम अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन चलें एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं फ्यूल सेल का। तो इन दिस डायग्राम ये कंटेनर है, राइट, और ये चैम्बर है एंड दिस अदर चैम्बर और दिस ट्यूब। एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड, दूसरे ट्यूब में ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड। ठीक है बेटा, और इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट होगा, इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट हियर। इधर होगा इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अच्छा, और यूं एक पोरस मेम्ब्रेन होगी सो दैट कि दोनों चैम्बर्स अलग अलग हों। ये पोरस मेम्ब्रेन इसमें रखेंगे, दिस इज पोरस मेम्ब्रेन या पोरस लेयर। अच्छा, उसके बाद बेटा प्लैटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होंगे, दिस इज प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ये। एंड दिस प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड थ्रू वोल्टमीटर, ऐसे। तो ये एक जनरल डायग्राम है फॉर द फ्यूल सेल। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड और एल्कली। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड और एल्कली। आपको बस जनरल डायग्राम आना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसलिए कहते हैं कि एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस और दूसरे ट्यूब में ऑक्सीजन गैस हम फोर्स कर रहे हैं या प्रेशर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट या एसिड होगा या एल्कलाइन होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन हियर? सर जी जी बेटा। सही ने 2 अलग बीकर करके सॉल्ट ब्रिज कर सकता है? इनको चूंकि इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करता है तो इसमें 2 बीकर करके ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इट इज मोर इफेक्टिव कि इस तरह की मेम्ब्रेन लगा के 2 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। सर सॉल्ट ब्रिज की जगह ये कर सकते हैं? कर सकते हो तो जाएगा, लेकिन फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। ज्यादा इफेक्टिव ये इस असेंबली में रहेगा। ठीक है सर। ओके ना बेटा, जो आपको समझना है एग्जाम व्यू पॉइंट से, एग्जाम व्यू पॉइंट से ये चीजें इसके रिएक्शंस को आपने समझना। ओके, लेट्स से इफ आई से कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर इलेक्ट्रोलाइट एसिड है, ठीक है बेटा। अब एग्जाम व्यू पॉइंट से इसको देखें, एसिड इलेक्ट्रोलाइट है तो इस कंटेनर में हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस स्टेट विल बी प्रेजेंट। ये इलेक्ट्रोलाइट एसिड है। फिर ये 2 ट्यूब्स होंगी, वन ऑफ द ट्यूब में हाइड्रोजन गैस, दूसरी ट्यूब में ऑक्सीजन गैस प्रेशर होगी। ये हाइड्रोजन गैस है, सपोज ये ऑक्सीजन गैस है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब बेटा आपने डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है। अब मुझे बताओ कि ये जो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? यू हैव हाइड्रोजन गैस, और चूंकि एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन आयंस भी होंगे। लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस होगी क्योंकि बाहर से गैस आ रही है, और हाइड्रोजन आयंस भी होंगे। तो कौन सी हाफ सेल इक्वेशन है जो कि वैलिड होगी इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे? ये आपको समझना एग्जाम व्यू पॉइंट से।
कौन सी हाफ सेल इक्वेशन लिखनी चाहिए? ऐसी जिसमें H2 हो और H+ हो। तो डेटा बुकलेट में जरा देखें आपको कौन सी इक्वेशन है जो नजर आ रही है जिसमें हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयंस हो। सर ऊपर जिसमें हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयंस हो। नीचे चली गई। बस सर बस जी, ये रहा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन आयंस है और हाइड्रोजन गैस है। ये इसका E0 0.00 है। तो या तो आप ये याद कर लें, अदरवाइज फिर जब एग्जाम हो रहा हो तो आपने डेटा बुकलेट से फिर सिलेक्ट करनी है। ये इक्वेशन इन्वॉल्व है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। उसकी E0 वैल्यू है 0.00 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है। तो पहले देखें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पे आपके पास ऑक्सीजन गैस होगी, बाहर से गैस आ रही है, हाइड्रोजन आयंस होंगे। अच्छा, डेटा बुकलेट में आपको इधर मैं H2O भी ले लेता हूं क्योंकि हाइड्रोजन आयंस एक्वस हैं। तो डेटा बुकलेट में आपको इक्वेशन मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन आयंस है और वाटर भी है। ये तीन चीजें डेटा बुकलेट में आप चेक करें। अगर हम इधर वाटर ना लेना, राइट साइड पे वाटर ना ले, तो फिर हमें डेटा बुकलेट में कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो डेटा बुकलेट में आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन आयंस और वाटर तीनों प्रेजेंट हों। ऐसी इक्वेशन यस मिलेगी। देखें कहां कोई जिसमें हाइड्रोजन आयंस हो, ऑक्सीजन गैस हो और वाटर हो, यहां मिलेगी आपको। हाइड्रोजन आयंस हो, ऑक्सीजन गैस हो और वाटर हो। देखिए बेटा कौन सी इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन आयंस हैं 1.23 वाली। 1.23 वाली। ये वाली इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन आयंस है और वाटर है। ये इक्वेशन आप डेटा बुकलेट से सेलेक्ट कर लें। ठीक है। तो ये इक्वेशन थी बेटा, ऑक्सीजन गैस थी प्लस क्या था, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, गोस टू 2H2O प्लस 1.23। अच्छा, अब बेटा मुझे बताएं ये E0 वैल्यूज देख के कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, विच टर्मिनल इज पॉजिटिव, विच टर्मिनल इज नेगेटिव। ग्रेटर E0 पॉजिटिव होता जिसका E0 ग्रेटर होता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल। जिसकी E0 ग्रेटर होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसकी E0 कम होगी वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, राइट। तो ये आपके पास जो हाइड्रोजन वाला ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऑक्सीजन वाला पॉजिटिव है। अब बताएं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। हाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ जाना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को शो कर रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, बस ये एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। और बेटा रेडॉक्स इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, आप बताएं इस फ्यूल सेल की रेडॉक्स इक्वेशन कैसे होगी। स्मॉलर यूनिट वाले को फ्लिप करके फ्लिप करेंगे, ग्रेटर E0 वाली हाफ सेल इक्वेशन को एज इट इज रखना है रिडक्शन फॉर्म में, प्लस 1.23, और जो स्मॉलर E0 है उसको फ्लिप करना है। और फिर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, और फिर दोनों इक्वेशंस को करें ऐड। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसिल विद इलेक्ट्रॉन्स, so you are left with O2 प्लस 2H2, हाइड्रोजन आयंस भी कैंसिल होंगे ना, O2 प्लस 2H2 एंड इट गोज टू 2H2O। और E0 सेल बेटा कितनी है, प्लस 1.23। ये कैलकुलेशन है जो एग्जाम में आपसे करवाई जा सकती हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये इक्वेशन पूछ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की, फिर रिडॉक्स इक्वेशन पूछ सकते हैं, E0 सेल पूछ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पूछ सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आपके इक्वेशन देख के बताओ कि एनवायरमेंटल व्यू पॉइंट से फ्यूल सेल की क्या सिग्निफिकेंस है। फ्यूल सेल क्यों सिग्निफिकेंट है फॉर एनवायरमेंट। सर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, वाटर इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे फ्यूल सेल में।
तो ये सिग्निफिकेंस है फ्यूल सेल की, इसके प्रोडक्ट्स हार्मफुल नहीं है। ठीक है जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, इस सारे डिस्कशन में? एनीवन विद द क्वेश्चन? ओके। अच्छा अब बेटा, अगर के एल्कलाइन मीडियम हो, फिर अभी आप बताएं, अगर एल्कलाइन मीडियम हो, एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट हो, पहले हमने एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, ऊपर हमने एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ये एसिड इलेक्ट्रोलाइट था। तो दोनों हाफ सेल इक्वेशन में आप देखें H+ आ रहा है, ये H+ इधर और H+ इधर, इसलिए है कि एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अब हम एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट, वंस अगेन ये दो ट्यूब्स हैं, दी अदर ट्यूब, एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज एल्कलाइन, यानी OH एक्वा साइंस आर देयर, ये पोरस मेम्ब्रेन है, एंड देन ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और इनको ज्वाइन करें थ्रू वोल्टमीटर। आप मुझे बताएं कि जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन गैस है, एल्कलाइन मीडियम है तो OH है, और वाटर है। तो अब आपने क्या करना होगा, डेटा बुकलेट में जाके ऐसी आपने हाफ सेल इक्वेशन देखनी है जिसमें ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर हो। दैट इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट? समझ आ रही है बेटा? लेफ्ट साइड के जो चैम्बर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसमें हाइड्रोजन गैस, OH आयंस एंड H2O शुड बी देयर। तो जी सर्च कीजिए कौन सी इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस और एल्कलाइन मीडियम में वाटर, वाटर इन एल्कलाइन मीडियम और हाइड्रोजन गैस, कौन सी इक्वेशन अवेलेबल है? सर ऊपर जाए, ऊपर। सही है रहा। कौन सी? तो हाइड्रोजन वाली के नीचे जो आपने रेड से सर्कल किए। यस, एक मिनट जी बेटा, कौन सी इक्वेशन आप सेलेक्ट करोगे? ये वाटर भी है इसमें, हाइड्रोजन गैस भी है और OH आयंस भी है, और E0 वैल्यू कितनी है? -0.83। तो ये इक्वेशन है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 2H2 प्लस 2OH, H2 प्लस 2OH, E0 वैल्यू है -0.83। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बेटा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हाफ सेल इक्वेशन के? यू विल हैव ऑक्सीजन गैस, एल्कलाइन मीडियम है तो यू विल हैव OH और यू विल हैव H2O, ठीक है? अब ये इक्वेशन सर्च करें जिसमें ऑक्सीजन गैस हो, OH आयंस हो और वाटर हो। ऑक्सीजन गैस, OH और वाटर, ऑक्सीजन गैस, OH एंड वाटर, यहां मिलेगी आपको। जी बेटा देखिए, ऑक्सीजन गैस, OH एंड वाटर, ये है। जी सर। अच्छा, एग्जाम में अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ये इक्वेशन को सर्च करना, तो फिर अल्टीमेटली यू हैव टू मेमोराइज। या तो मेमोराइज करें या फिर आप हैबिचुअल हो, आपको पता हो कि ये डेटा बुकलेट में इन पॉइंट्स पे, प्लेस पे ये इक्वेशन प्रेजेंट है। तो दिस वन इज O2 प्लस 2H2O प्लस 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 4OH। इसकी सर? जी जी सर आपने ऊपर वाले सवाल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वाटर क्यों नहीं लिया? वाटर, क्योंकि ऐसी इक्वेशन हमारे पास नहीं है अच्छा डेटा बुकलेट में जिसमें हाइड्रोजन आयंस और H2 के साथ वाटर भी इन्वॉल्व हो। ठीक है। ओके, आप बेटा बताओ पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा? ऑक्सीजन वाला पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्योंकि नेगेटिव। E0 ग्रेटर है, जिसकी E0 ग्रेटर हो वो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसकी E0 स्मॉलर हो वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगी? नेगेटिव टू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, ठीक है? अच्छा, आप ये बताएं कि इसमें रेडॉक्स इक्वेशन कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन वाले को फ्लिप करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हाँ, जो करेंगे। ग्रेटर E0 है उसको मत करें फ्लिप, उसको फ्लिप ना करें, ये प्लस 0.40, और जो स्मॉलर E0 है उसको फ्लिप करें। तो द फर्स्ट इक्वेशन
उसको फ्लिप करें, फ्लिप करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, फ्लिप करेंगे तो ई नॉट का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड। और बेटा और क्या कैंसिल होगा? सर वो H2O। OH नेगेटिव। ओ एच कैंसिल हो जाएगा। H2O बेटा नीचे जो है ना, ये इधर 4 H2O हैं, यहाँ 4 H2O हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 4 H2O हैं, और इधर 2 H2O हैं, तो ये 2 H2O 4 में से 2 वाटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, राइट? So you will be left with ठीक है। O2 and 2H2 and it goes to 2H2O। तो देखिए वही रेडॉक्स इक्वेशन बन रही है जो एसिडिक मीडियम में बन रही थी। तो एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम लें, रेडॉक्स इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ई नॉट सेल पे वही आ रही है +1.23। ठीक है बेटा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बना कि हम एसिडिक देखें, एसिडिक मीडियम में ये रेडॉक्स इक्वेशन है जिसमें वाटर बन रहा है ये, और ई नॉट सेल इज +1.23, और एल्कलाइन मीडियम में भी वही रेडॉक्स इक्वेशन डेवलप हुई और ई नॉट सेल भी वही बना। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी वही हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल है। एसिडिक मीडियम में भी ऐसे था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल था। तो इससे कंक्लूड ये हुआ कि हम एसिडिक मीडियम लें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में या एल्कलाइन मीडियम लें, रेडॉक्स इक्वेशन, टर्मिनल्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ई नॉट सेल, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? अच्छा, अब बेटा मुझे बताओ जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनका मसला क्या है? वो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। कन्वेंशनल, एक मिनट, कन्वेंशनल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है? कन्वेंशनल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इनका मसला क्या है जी? क्या प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद फॉसिल फ्यूल्स? जी बेटा, फॉसिल फ्यूल से क्या इश्यूज चल रहे हैं? सर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है इससे, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, एसिड रेन भी होता है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक CO और NO, ठीक है? एंड ये NO ना लिखें क्योंकि NO कार इंजन से आएगा। अदर प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक गैसेस, जी सर। ऑफ एसिडिक गैसेस में CO2 एंड SO2, और फिर तीसरा मसला कि इनकम्प्लीट कंबस्शन से फ्यूल लॉस होता है, एनर्जी लॉस, हमारे पास जो मटेरियल है वो लॉस होता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन मेक्स फ्यूल लॉस। और बेटा ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, नॉन रिन्यूएबल हैं, ये एक दिन इन्होंने खत्म हो जाना, तो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? अच्छा, इसके मुकाबले में फ्यूल सेल की क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जी, ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज हो सकता है? नो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, नो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट, तो वाटर तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट। और बेटा इसमें इनकम्प्लीट कंबशन का कोई फैक्टर नहीं है, नो इनकम्प्लीट कंबशन, सर रिन्यूएबल। नो इनकम्प्लीट कंबशन है तो नो फ्यूल लॉस। जी, रिन्यूएबल बेटा इसको तब बोलेंगे ना जब हाइड्रोजन गैस, हम पेट्रोल, ये जो हाइड्रोजन गैस हम प्रोड्यूस करते हैं ना लार्ज स्केल, वो पेट्रोलियम से प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल से, क्रैकिंग से प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सोर्स हाइड्रोजन गैस का बन जाए कि क्रैकिंग के अलावा हाइड्रोजन गैस हम प्रोड्यूस कर सकें लार्ज स्केल, फिर हम कह सकेंगे इसे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है सर। हाँ, ये हाईली इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव या एफिशिएंट, ठीक है? इस फ्यूल सेल के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये भी, इस पर भी डिस्कशन होती है एग्जाम बेस्ड।
फ्यूल सेल के डिसएडवांटेजेस आपसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स। हाई कॉस्ट। हाँ, हाई कॉस्ट, यस। कॉस्ट को सबसे आखिर में रखें, जब तक आपको कोई और कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। ये मार्केटिंग में इस तरह से कहते हैं कि कॉस्ट वगैरह, क्योंकि अब A2 है तो वो कहते हैं कोई टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट हो। ज्यादा रेलेवेंट थिंग तो ये है ना कि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव है, ऐसा है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव है तो ये डेंजरस हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो गैस की स्टोरेज है वो डिफिकल्ट होती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। और बेटा, जो हाइड्रोजन ऑब्टेन होती है वो क्रैकिंग से होती है, ऑब्टेन फ्रॉम क्रैकिंग। तो क्रैकिंग पेट्रोलियम की होती है ना, तो क्रूड ऑयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एंड क्रूड ऑयल इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको आने चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं, वो उसकी एक्सपर्टीज भी जस्ट ट्राई टू इसको सुने केयरफुली, तो फिर आप हैंडल कर सकेंगे क्वेश्चन को। हमने पढ़ा था ना कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। बेटा हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। अगर ये ई नॉट ग्रेटर ये इंक्रीज हो जाए, so then what will happen to E naught cell? वो भी इंक्रीज होगा। E naught cell will increase, ठीक है। अब मैं इसकी कोई एग्जांपल दे दूं आपको। लेट्स से ये सिल्वर आयन एंड इट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इट goes to silver, this is plus 0.80, and the other one is copper ion plus 2 mole electrons, it goes to copper which is plus 0.34, ठीक है। ये दो हाफ सेल्स हैं सपोज। तो अगर मैं इंक्रीज करूं सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, अगर सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम? स्टेप फॉरवर्ड। Equilibrium will shift forward, and whenever equilibrium shifts forwards, ये electrode potential will become more positive. This electrode potential will increase, will more positive. और आप देखें इसमें E naught greater is this one और E naught smaller is this one. तो जब E naught greater increase करेगा तो E naught cell increase करेगा। समझ आई बेटा? अच्छा, सिमिलरली E naught cell, तो इस तरह आप देख सकते हो बेटा कि E naught greater minus E naught smaller। तो अगर हम इसको इंक्रीज करें, E naught smaller को इंक्रीज करें, then what happens? E naught cell will डिक्रीज। decrease, ठीक है। अच्छा, अगर हम E naught cell में E naught greater minus E naught smaller, अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हो by equal amount, अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हो तो देन बेटा, देन E naught cell पे no effect. Does it make sense? सर आपको कैसे पता कौन सा इंक्रीज हो रहा वो मोल्स हम देखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा इसकी, हम मोल्स को देखेंगे। अगर मोल्स सेम है, पर्टिकुलर मोल्स को चेक करेंगे, तो फिर ये इंक्रीज हम इक्वल कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर E नॉट ग्रेटर और E नॉट स्मॉलर दोनों डिक्रीज हो रहे हो बाय एन इक्वल अमाउंट, दोनों डिक्रीज हो रहे हो बाय इक्वल अमाउंट, ये E नॉट ग्रेटर माइनस E नॉट स्मॉलर, अगर ये डिक्रीज हो जाए, ये भी डिक्रीज हो जाए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन E नॉट सेल? जी बेटा, क्या इफेक्ट होगा E नॉट सेल पे? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट होगा। E नॉट सेल विल नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करते हैं फ्यूल सेल पे। तो फ्यूल सेल पे दो इक्वेशंस हमने यूज की थी। लेट्स से ये फ्यूल सेल की इक्वेशंस दोबारा ले लें। फ्यूल सेल, वन ऑफ द इक्वेशन वाज 2H2O plus O2 plus 4 mole electrons, and it goes to 4OH, and E naught value is plus 0.40,
वोल्ट, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी ये थी 2H2O plus 2 electrons and it goes to H2 and 2OH, H2 and 2OH. तो इसकी नॉट है -0.83। अच्छा, अब बेटा बताएं कि विच वन इज ग्रेटर? ये E नॉट ग्रेटर है, दिस इज E नॉट स्मॉलर, ठीक है ना। E नॉट सेल इक्वल्स E नॉट ग्रेटर माइनस E नॉट स्मॉलर। अच्छा बेटा, अब अगर हम ये यूज करें कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यूज करें, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यूज करें, व्हाट विल हैपन? फ्यूल सेल में अगर हम एल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं, सर कुछ भी नहीं होगा। एल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यूज करें बेटा, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी ना। जी सर। तो जब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, बेटा ये काफी टेक्निकल है, ये जरूरी है ये बात समझना, इसको गौर से सुने। ये OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ये, तो जब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम गोस बैकवर्ड। तो जब बैकवर्ड करेंगे तो ये E नॉट प्लस 0.40 ये डिक्रीज करेगा। जब भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल डिक्रीज। और दूसरी हाफ सेल इक्वेशन में भी द सेम थिंग इज हैपन। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली दी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो दोनों डिक्रीज करेंगे, ये E नॉट स्मॉलर वाला भी डिक्रीज करेगा, E नॉट ग्रेटर वाला भी डिक्रीज करेगा, और दोनों इक्वल अमाउंट में। इसलिए हम कंसिडर करें कि दोनों में 4 OH होंगे। जब इक्वेशन आप बैलेंस करेंगे ना, ये दूसरी वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपने इक्वलाइज करने हैं, तो सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वेशन में OH के 4 मोल्स हैं, दोनों इक्वेशन में OH के 4 मोल्स आएंगे। इस वजह से दोनों डिक्रीज हम इक्वलाइज कंसिडर करेंगे, तो E नॉट सेल बेटा फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। E नॉट सेल विल नीदर इंक्रीज नॉर इंक्रीज। समझ आई? किसी का कोई क्वेश्चन है इधर तो यस यू कैन आस्क। अच्छा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से E नॉट सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशन विल इंक्रीज। रेट पे इफेक्ट होगा, E नॉट सेल पे इफेक्ट नहीं होगा। सर रेट इंक्रीज कैसे करेगा? वो तो प्रोडक्ट में बन रहा है। सॉरी सर रेट इंक्रीज कैसे करेगा? रिएक्टेंट्स तो आपस में कोलिजन थोड़ी कर रहे हैं, प्रोडक्ट है वो तो। हाँ, एक्चुअली ये जो आयंस हैं जब ये ज्यादा होंगे तो फैसिलिटेट करेंगे कोल्यूशंस को। जो गिवन मीडियम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्यूशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। भले ये OH आयंस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, रेडॉक्स इक्वेशन में OH आयंस नहीं है, लेकिन ये सर्व करते हैं एज एन इंटरमीडिएट। कैंसिल हो जाता है तो मतलब है कि इंटरमीडिएट के तौर पे सर्व करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये और उसके बाद बेटा जो लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा आप लोगों ने देखी हुई है लेड स्टोरेज बैटरी? ये बैटरी आपने देखी है, लेड स्टोरेज बैटरी? बेटा कार बैटरी है ये, लेड स्टोरेज बैटरी कार बैटरी, यूपीएस वाली बैटरी है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी कार बैटरी, जिसको आप यूपीएस बैटरी कहते हो, इसका लेड स्टोरेज बैटरी का एडवांटेज क्या है? क्या है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जी बेटा बताएं, जो कार्स में बैटरी यूज करते हैं उसका क्या फायदा है? सर उसके अंदर पानी डाल के आयंस बढ़ा सकते हैं बार बार। हाँ, पानी डाल के आयंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी easy to assemble and easy to manage, easy to assemble and manage। बेटा वो जो पानी उसमें डालते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा आपको पानी उसमें क्यों डालते हैं। वो आयंस बढ़ाने के लिए पानी नहीं ऐड करते, अभी मैं डिस्कस करूंगा पानी क्यों पूरा करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में। easy to assemble and manage। और बेटा टेक्निकली इसका हाई रनिंग टाइम। रिचार्जेबल? हाँ, रिचार्जेबल भी एडवांटेज है, यस रिचार्जेबल है। और बेटा रनिंग टाइम इसका हाई है,
इसका क्या मतलब है? हाई रनिंग टाइम या ग्रेटर लाइफ। आप देखें जो गाड़ी की बैटरी तो साल साल 2 साल चलती है, तो हाई रनिंग टाइम है या ग्रेटर लाइफ है। ठीक है। और बेटा दूसरा एडवांटेज क्या है? हाई वोल्टेज। आप देखें पूरे घर की बिजली मैनेज हो जाती है यूपीएस, यूपीएस के साथ जो बिजली होती है, तो वोल्टेज इसका हाई है, हाई वोल्टेज है। ठीक है। लेकिन ऊपर आपने फ्यूल सेल का देखा, उसका वोल्टेज कम था, फ्यूल सेल का वोल्टेज कम था, लेकिन ये वो सेल था, ये बैटरी है। आई होप बेटा आपको पता है सेल और बैटरी में क्या फर्क है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? लेड स्टोरेज बैटरी या कार बैटरी का क्या डिसएडवांटेज है? बेटा आप लोगों ने कभी इस यूपीएस वाली बैटरी को उठाया है? से बहुत भारी होती है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हैवी है। जब हैवी होगी ना तो डिफिकल्ट टू कैरी। जो पावर सोर्सेज हैं उनको इजी टू कैरी होना चाहिए, क्योंकि पावर सोर्स हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उनको इजी टू कैरी होना चाहिए। लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी डिफिकल्ट टू कैरी है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा हैवी है। और बेटा क्या डिसएडवांटेज है लेड स्टोरेज बैटरी का? और क्या डिसएडवांटेज है इसमें? बेटा कोरोसिव, कोरोसिव H2SO4 यूज होता है। H2SO4 जो है वो हार्मफुल है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। ये एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं यूजुअली, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी में इसके सेल पे बात करते हैं। ठीक है। इसका जो बेसिक सेल होता है लेड स्टोरेज बैटरी में, उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। बेसिक जो सेल होता है लेड स्टोरेज बैटरी में, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है पीबी, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है PbO2। ठीक है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा, वो होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इसका पानी ऐड करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट, बेटा जो कहते हैं पानी ऐड करें, वो इसलिए ऐड करते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिप हो जाए। आप इस वक्त आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें इलेक्ट्रोड फुली डिप नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोड डिप नहीं होंगे तो फंक्शन नहीं करेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो डिप नहीं है लेड का और लेड ऑक्साइड, ये अब रिडॉक्स में रोल प्ले नहीं कर रहे। तो पानी ऐड करने का पर्पस ये होता है कि ये इलेक्ट्रोड डिप हो जाए ऐसे, इसलिए हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, और बेटा जो जो ये हाफ सेल्स है ना, बस इतना याद रखें कि एक इलेक्ट्रोड लेड और लेड आयंस की कॉम्बिनेशन का है, एक इलेक्ट्रोड इन 2 आयंस की कॉम्बिनेशन का, और दूसरा इन 2 आयंस की कॉम्बिनेशन का, लेड 4 ऑक्साइड और लेड आयन। ये 2 हाफ सेल्स हैं। ठीक है। तो एक हाफ सेल तो ये होगा, आप डेटा बुकलेट में देख लें कि लेफ्ट वाला देखें, लेफ्ट वाला मैं बता रहा हूं, लेड आयंस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड इट गोज टू लेड। एक हाफ सेल ये होगा, ये लेफ्ट वाला। इसकी ई नॉट देखें डेटा बुकलेट में, लेड और लेड आयन की ई नॉट क्या है, ये देखें बेटा, आपको नजर आ रही है। लेड आयन और लेड की ई नॉट वैल्यू क्या है बेटा? 0.13, तो दैट इज -0.13। जो दूसरा हाफ सेल उसमें लेड ऑक्साइड और लेड आयंस हैं। लेड ऑक्साइड और लेड आयंस चेक करें बेटा, कहां आपको नजर आ रहे हैं? लेड ऑक्साइड और लेड आयन ये है, एक छोड़ के एक नीचे। इसका ई नॉट कितना है? +1.47। तो ये हाफ सेल इक्वेशन होगी PbO2 प्लस क्या है, 4 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिवर्सिबल एरो, और उसके बाद Pb2 प्लस और 2 H2O, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ई नॉट कितनी थी? ई नॉट बेटा +1.47 है, +1.47। अब बेटा बताओ इसकी कैसे होगी रेडॉक्स इक्वेशन? चल लेड वाले को फ्लिप करेंगे। लेड वाले को फ्लिप करेंगे, ओके, क्योंकि उसकी ई नॉट स्मॉलर है। तो ये होगा लेड गोज टू लेड आयंस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये +0.13,
और दूसरी को एज इट इज रखेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस 4 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गोज टू लेड आयंस। एक मिनट बेटा, ये इक्वेशन शायद मैंने ठीक नहीं लिखी, 2H2O है, वेट, ये 2H2O था, तो ये 2H2O, दिस इज प्लस 1.47। यस बेटा, अब कैंसिलेशन किस किस की होगी? रेडॉक्स कैसे बनेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, और दैट्स इट। तो Pb प्लस PbO2 प्लस 4 प्रोटॉन्स goes to Pb2 plus 2H2O. What about E naught cell? प्लस 1.60। तो ये एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक सेल का सेल पोटेंशियल है, लेकिन इस बैटरी में एक से ज्यादा सेल भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बस ये रेडॉक्स इक्वेशन आपको कंस्ट्रक्ट करने आनी चाहिए। लेट स्टोरेज बैटरी के बारे में आपको ये बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो इलेक्ट्रोड्स का पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो लेड और दूसरा लेड 4 ऑक्साइड का होगा, और इलेक्ट्रोलाइट में लेड आयंस होंगे और H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा। और फिर डेटा बुकलेट से आप हाफ सेल इक्वेशंस दे के रेडॉक्स बना सको और E नॉट सेल लिख सको। ठीक है, और बेटा इसमें मुझे बताओ कि द वेरी लास्ट थिंग इज, बस उसमें सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको आना चाहिए। आपने ये सुना है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी? ये आपने देखी है कभी? नहीं सर। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी बेटा, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी देखिए किसी ने? नहीं सर। मोबाइल फोन्स में जो बैटरी है वो ये वाली है, मोबाइल फोन्स में जो बैटरी होती है वो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी होती है। तो इस बैटरी के क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, ये यूज होती है, यूज्ड इन मोबाइल फोन्स और फोन PH है ना, ये देखो सेल फोन्स में और डिजिटल कैमरास में, डिजिटल कैमरा में ये बैटरी यूज होती है। क्या एडवांटेज है बेटा मोबाइल फोन वाली बैटरी के? सर रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल है, और ठीक है, गुड, सर स्मॉल साइज। हाँ, यानी लेस स्टोरेज बैटरीज के मुकाबले में देखें तो इसका लेस मैस, लेस वेट है, लेस वेट है। तो लेस वेट का फायदा है ना, इजी टू कैरी, इजी टू कैरी। अगर मोबाइल फोन के साथ लेस स्टोरेज बैटरी यूज होती तो देखो कितना इशू होता ना, फोन के साथ बैटरी को भी कैरी करना पड़ता। अच्छा, और बेटा क्या एडवांटेज है मोबाइल फोन की बैटरी का? इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज नहीं होता, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड है, नो टॉक्सिक मटेरियल यूज लाइक H2SO4। H2SO4 जिस तरह लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है वो चीज नहीं है। ये तो एडवांटेजेस, ठीक है, बस एक एक एडवांटेज यूजुअली पूछते हैं। डिसएडवांटेज बेटा क्या है मोबाइल की बैटरी का? जी सर लॉन्ग शॉर्ट टर्म इस्तेमाल के लिए। हाँ, उसकी रनिंग टाइम कम है। अब देखो जैसे लेड स्टोरेज बैटरी 2-2 साल चलती है, मोबाइल बैटरी भी अगर 1 साल एक दफा हम चार्ज करें और साल चले तो कितना इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं रिसर्च फेज में, अ टाइम विल कम कि इसका टाइम इंप्रूव होगा, लेकिन अभी जो इशू है वो लेस रनिंग टाइम है। आपको 3-4 दिन के बाद बैटरी रिचार्ज करनी होती है, तो रनिंग टाइम कम है इस बैटरी का। दूसरा डिसएडवांटेज क्या बेटा? जो मोबाइल की बैटरी है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, उससे पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी तो मैनेज नहीं हो सकती ना, सिर्फ मोबाइल को मैनेज करता है, तो उसका वोल्टेज कम है, लो वोल्टेज। ठीक है, और दैट्स इट बेटा, ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।